हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ढालिया एजुकेशन एकेडमी बाय सोनू सर में। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 रियल नंबर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अब तक आ चुके हैं उन्हें डिस्कस करने वाले हैं और जो आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, और जो बच्चे हाफ ईयरली की प्रिपरेशन करना चाहते हैं हाफ ईयरली एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होंगे वो, ओके, एंड प्री बोर्ड के लिए भी। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फाइंड द HCF एंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी हमें HCF और LCM फाइंड करना है 12, 15 और 21 का प्राइम फैक्टर मेथड से। तो चलिए कैसे करते हैं। तो फर्स्टली हमने 12, 15, 21 का प्राइम फैक्टर फाइंड करना होगा। तो प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं। फर्स्टली पहले 12 के प्राइम फैक्टर यहाँ फाइंड करते हैं। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। नाउ 15 के प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। नेक्स्ट 21 के प्राइम फैक्टर 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। अब देखना LCM एंड HCF कैसे फाइंड किया जाता है। तो पहले हमें जो चीज़ फाइंड करनी होती है वो लिखते हैं। जैसे हमें HCF फाइंड करना है तो पहले हम HCF लिखेंगे। किन नंबर्स का निकालने तो वो नंबर ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। जैसे हम 15, 12, 21 का फाइंड करने हैं। एंड HCF तो इन नंबर के यहाँ फैक्टर भी सामने लिख लेते हैं। जैसे कि 12 के फैक्टर कितने आए बेटा, 2 × 2 × 3। 15 के फैक्टर कितने हमारे, 3 × 5। एंड 21 के फैक्टर कितने हमारे, 3 × 7। आप सभी जानते हो HCF में क्या आता है, जो नंबर कॉमन होता है, यानी इसमें केवल 3 ही कॉमन आएगा, तो इसका 3 ही क्या होगा, HCF होगा। एंड LCM क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका LCM ऑफ 12, 15 एंड 21 इक्वल्स टू। LCM में देखो हमें क्या करना होता है। एक तो मेथड ये होता है नंबर को पावर्स के फॉर्म में लिख लो। जैसे 2 यहाँ पे कितनी बार है, 2 बार, तो 2 की पावर 2 लिख सकते हैं हम इसको, तो पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। और यहाँ 3 की पावर 1 × 5 की पावर 1 लिखा जाएगा। ये 3 की पावर 1, ये 3 की पावर 1 × 5 की पावर 1। तो LCM में हमें सीखना है कि LCM में नंबर की बड़ी पावर आती है। तो यहाँ पर देखना 2 की पावर 1 है, तो सबसे बड़ी 2 की पावर 2 ही है। यहाँ पर 3 की पावर 1 1 1, तो 3 की पावर 1 ही सबसे बड़ी पावर है। एंड 5 की पावर 1 सबसे बड़ी है। तो इनका एलसीएम क्या होगा, 4 3 जा 12, 5 जा 60। एंड अभी 7 भी तो बचा हुआ है, 7 भी तो है बेटा यहाँ पर 7। तो 4 3 जा 12, 5 जा 60, 67 जा 42। तो 420 इसका एलसीएम होगा। ओके, चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a and b can be written as x equals to x³ y square and b equals to x y cube where x and y are prime numbers. Find the LCM and HCF of a and b। तो देखना कैसे फाइंड करेंगे LCM and HCF। तो देखते हैं। तो फर्स्टली हमें इनके फैक्टर को ऐसे लिख लेना है। a की जो वैल्यू गिवन है हमें क्या गिवन है, x³ y square, एंड b जो हमें गिवन है एक्स वाई की क्यूब गिवन है। हमें HCF और LCM निकालना है। तो पहले हम LCM की बात करते हैं। मैंने बताया था आपको LCM में हम क्या लेते हैं, बड़ी पावर नंबर की। तो यहाँ x की पावर क्या है बेटा, 1 है, यहाँ पे क्या है 3 है। तो इसमें LCM में क्या आएगी हमारे, x की पावर 3, y की पावर 2, y की पावर 3। तो इसमें कॉमन क्या आएगी, y की पावर 3। तो LCM में हम नंबर्स की बड़ी पावर लेते हैं। तो LCM तो ये होगा हमारा। एंड HCF क्या होगा, HCF होगा हमारा HCF ऑफ AB। HCF में नंबर की छोटी पावर आती है। x की पावर 1 है, यहाँ 3 है, तो x की पावर 1। ओके, y की पावर 2, y की पावर 3, तो y की पावर 2। तो ये हमारा HCF होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 bells ring at interval of 6, 12 and 18 minutes। यानी 3 बैल हैं, घंटियां हैं 3, वो एक 6 मिनट बाद, एक 12 मिनट बाद, एक 18 मिनट बाद बजती हैं। इफ़ ऑल द 3 bells rang at 6 AM, यदि तीनों बैल एक साथ 6 बजे बजी हैं, when will they ring together again, वो एक साथ दोबारा कब बजेंगी फिर। यानी बेटा इस केस में हम LCM फाइंड करते हैं। ये फ्यूचर इंसिडेंस वाला केस होता है, इसमें भी LCM फाइंड करते हैं। तो आपको क्या ले लेना है, 6, 12 एंड 18 का आपको LCM ले लेना है। ठीक है,
मैं आपको एलसीएम डायरेक्टली बता सकता हूँ। यहाँ पे आप डायरेक्टली एलसीएम कैसे फाइंड कर सकते हैं, आप प्राइम फैक्टर से भी निकाल सकते हो डायरेक्टली। देखो कैसे, इन दोनों जिन नंबर का हम एलसीएम फाइंड करते हैं उनमें सबसे बड़ा नंबर देखते हैं। इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 18। तो उस नंबर का टेबल पढ़ते हैं। जैसे 18 बन जाए 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54। तो एलसीएम वो होगा जो नंबर इन तीनों से कट जाएगा, छोटे से छोटा नंबर। तो लिस्ट कॉमन वो मल्टीपल होगा जो इससे भी हो जाए इससे भी हो जाए। तो 18 बन जाए 18 से हो रहा है, 12 से नहीं कटने का, तो 18 तो एलसीएम हो नहीं सकता। तो 36 सभी से कट रहा, तो इस क्वेश्चन का 36 एलसीएम होगा। यानी मीन्स वो 36 मिनट बाद वो एक साथ फिर से बजेंगी। 36 मिनट बाद वो फिर से एक साथ बजेंगी, यानी 6:36 पर अगेन फिर से वो बजेंगे। तो ये एलसीएम का है। तो पहले एक मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आपको, हम किस केस में एलसीएम फाइंड करते हैं, किस केस में एचसीएफ। एलसीएम देखो बेटा हम वहाँ करते हैं जहाँ पे लिस्ट की बात हो, लिस्ट मतलब सबसे छोटा, मिनिमम की बात हो, लोवेस्ट हो, एंड फ्यूचर इंसिडेंस, फ्यूचर इंसिडेंस मतलब जैसे कि अभी बेल वाला क्वेश्चन आया था हमारा कि 3 बेल इतने इंटरवल के बाद बजी हैं, तो अब वो कब बजेंगे दोबारा। तो फ्यूचर की बात हो रही है एक तरह से, फ्यूचर में पूछा है कब बजेंगे दोबारा, तो फ्यूचर इंसिडेंस। इन केस में एलसीएम निकालते हैं। एंड एचसीएफ जो फाइंड करते हैं हम, हाईएस्ट, लार्जेस्ट, मैक्सिमम, एंड जहां भी आपको कॉमन का आइडिया सा हो रहा हो कि कॉमन की बात हो रही है, दोनों में कॉमन की बात हो रही है, उन केस में हम एचसीएफ निकालते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर 65 एंड 104 इज 13 इफ द एलसीएम ऑफ 65 एंड 104 इज 40x देन द वैल्यू ऑफ x इज। चलिए देखते हैं इसको कैसे सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना बच्चों, n1 मल्टीप्लाई n2 इक्वल्स टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। तो इसी फॉर्मूले से इजीली हो सकता है क्वेश्चन। तो n1 मतलब फर्स्ट नंबर हमारे पास 65 है, n2 104 है, एचसीएफ हमारे पास 13 है, एंड एलसीएम हमारे पास 40x है। तो 13 से कटेगा, ये डिवाइड में है इधर जा करके, 13 5 जा 65, 13 1 जा 13, 13 5 जा 65। आपके पास 5 मल्टीप्लाई 104 40x, 5 मल्टीप्लाई 104 40 मल्टीप्लाई में है, इधर आकर के डिवाइड में आएगा और यहाँ पे x की वैल्यू आएगी। 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। ठीक है, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। तो x की वैल्यू क्या आएगी इस केस में, 13 ही आएगी। क्या आएगी बेटा, 13 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 85 एंड 72 लिविंग रिमाइंडर 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। मीन्स हमें बड़े से बड़ा वह नंबर बताना है जो इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे। तो नंबर रिमाइंडर क्या होना चाहिए, फर्स्ट केस में 1 रिमाइंडर, सेकंड केस में सेकंड रिमाइंडर। यानी यदि हम उस नंबर से 85 को डिवाइड करें तो 1 रिमाइंडर आना चाहिए, और उसी नंबर से यदि हम 72 को डिवाइड करें तो 2 रिमाइंडर आना चाहिए। तो बेटा मैंने अभी आपको बताया था, ऊपर ट्रिक बताई थी कुछ एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने की। किस केस में एचसीएफ फाइंड किया जाता है, किस केस में एलसीएम। तो हाईएस्ट, लार्जेस्ट, मैक्सिमम, मिनिमम और ग्रेटेस्ट की भी बात करें यदि, तो ग्रेटेस्ट की भी बात करते हैं तो भी हम एचसीएफ निकालते हैं। तो देखते हैं अपने क्वेश्चन को। तो इसमें हमसे पूछा है ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, तो हमें इनका एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। बट एक बात हमेशा याद रखना, इसमें रिमाइंडर जो होता है हमेशा रिमाइंडर नंबर में से माइनस करते हैं पहले, फिर एचसीएफ आता है। जैसे हमें 85 में से 1 माइनस करना है, ये 84 होगा, एंड 72 में से 2 माइनस करना है, 70 होगा। अब आपको एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ ऑफ 70 एंड 84। जो भी एचसीएफ आएगा वही इसका आंसर होगा। तो देखते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ देखो, दो मेथड मैंने आपको बताए हुए थे, इनके प्राइम फैक्टर फाइंड कर लीजिएगा सेपरेटली। ये तो प्राइम फैक्टर मेथड होता है, बट मैं एक डायरेक्ट भी, जैसे एलसीएम का मैंने एक डायरेक्ट तरीका बताया था आपको, डायरेक्ट भी एचसीएफ निकाल सकते हो। तो एचसीएफ में हमें ये देखना होता है ये दोनों नंबर किस नंबर से कटेंगे।
तो ऐसा नंबर देखिए जिस टेबल में दोनों नंबर आते हैं। तो 14 के मारे हैं, 14 5 जा 70, 14 6 जा 84, तो इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा 14 होगा। 14 वो ग्रेटेस्ट नंबर है जो इसको पूरा कंप्लीटली डिवाइड करेगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लेट ए एंड बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है पी की क्यूब क्यू की पावर 4 एंड बी इक्वल्स टू पी स्क्वायर एंड क्यू की क्यूब, वेयर पी एंड क्यू आर प्राइम नंबर्स इफ एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इक्वल्स टू पी की पावर एम एंड क्यू की पावर एन। ये एन है बेटा, एन, ठीक है। एंड एलसीएम ऑफ ए बी हमारे पास एलसीएम गिवन है इक्वल्स टू पी की पावर आर क्यू की पावर एस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम प्लस एन एंड आर प्लस एस। ओके, तो चलिए कैसे सोल्व करते हैं इसको देखते हैं। मैंने आपको बताया था हम एलसीएम जब भी फाइंड करते हैं नंबर का, जैसे हमें एलसीएम निकालना है ए एंड बी का, तो हमें क्या देखना है, ए और बी में सबसे बड़ी पावर देखनी है। जैसे यहाँ ए में पी की पावर 3 है, यहाँ पे पी की पावर 2 है, तो एलसीएम में बेटा क्या आएगी, पी की पावर 3 ही आएगी, क्योंकि पी की पावर 3 हमारी पी की पावर 2 से बड़ी है। एंड क्यू की पावर 4 एंड 3, तो क्यू की पावर 4, ये तो हमारा एलसीएम आएगा इसमें। एंड एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ में मैंने बताया था आपको छोटी पावर आती है नंबर की, तो पी की पावर 2, यहाँ पी की पावर 3, तो क्या होगा हमारे पास पी की पावर 2, क्यू की पावर 3, क्यू की पावर 4, तो हमारे पास क्यू की पावर 3 होगा। तो अब हमें क्वेश्चन में गिवन है इन नंबर्स का हमें एचसीएफ, तो ये रहा पी की पावर एम एंड क्यू की पावर एन, ठीक है। एंड एलसीएम हमारे पास ये रहा पी की पावर आर एंड क्यू की पावर एस। आपको उन कंपेयरिंग बोथ साइड से वैल्यू निकाल लेनी है। पी की पावर 3 तो आर की वैल्यू आपके पास 3 आएगी, क्यू की पावर एस तो क्यू की पावर 4, तो एस की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी 4, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से कंपेयर करना, एम की वैल्यू आपके पास कंपेयर करने पर 2 आएगी, एंड एन की वैल्यू आपके पास 3 आएगी। तो आपको वैल्यू जो फाइंड करनी है एम प्लस एन फाइंड करना है, एम प्लस एन मल्टीप्लाई आर प्लस एस। तो एम देखना कितना है हमारे पास 2 + 3 मल्टीप्लाई 3 + 4, तो 5 × 7 35, तो इसका आंसर आएगा 35। ओके, चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सो दैट द नंबर 5 × 11 × 17 + 3 × 11 इज अ कंपोजिट नंबर। तो आपको एक जो ये नंबर आपको गिवन है इसको आपको कंपोजिट शो करना है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में सभी नंबर्स का इंट्रोडक्शन डिफाइन किया हुआ है। फर्स्ट वीडियो जो बनाई थी मैंने नंबर के इंट्रोडक्शन की बनाई थी, तो वहाँ से देख सकते हो। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ हमारे कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर्स वे होते हैं जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ 4 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। देखो 4 कितने नंबर के टेबल में आता है, 1 के में, 2 के में, 4 के में। देखो 2 से अधिक फैक्टर हो चुके हैं इसके। ऐसे ही नेक्स्ट कंपोजिट नंबर होगा हमारा 6 के भी कितने फैक्टर होंगे देखना। फैक्टर मीन्स वो नंबर किन किन नंबर के टेबल में आता है। जैसे 6 किस किस के टेबल में आ सकता है, 1 के में आ सकता है, 2 के में आ सकता है, 3 के में आ सकता है, 6 के में आ सकता है। तो यानी 6 जो है कितने नंबर से डिवाइड हो रहा है, 2 से अधिक नंबर से जो नंबर डिवाइड हो रहे होते हैं वो कंपोजिट होते हैं। देखो 4 भी 2 से अधिक नंबर से डिवाइड हो रहा था, ऐसे 6 भी 2 से अधिक से डिवाइड हो रहा है, तो ये कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनके फैक्टर 2 से अधिक होते हैं, या हम ये कह सकते हैं जो नंबर 2 नंबर से अधिक से डिवाइड हो जाते हैं। तो हमें इस नंबर को कंपोजिट नंबर शो करना है, यानी इसके फैक्टर 2 से अधिक दिखाने हैं। तो देखते हैं। तो इसको कंपोजिट नंबर शो करने के लिए हमें इसको एक सिंगल नंबर बनाना पड़ेगा। देखना ये 2 नंबर में मतलब है तो सिंगल ही नंबर टूटा हुआ है, तो सिंगल बनाते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो पहले हम देखना इसमें क्या नंबर कॉमन आ रहा है। 11 इसमें दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो 11 को हम बाहर लिख लेंगे। ये हमारे पास बचेगा 5 × 1, 11 के प्लेस पर 1 जब हमने 11 कॉमन ले लिया है, प्लस 3 × 1, तो हमारे पास बचेगा 17 × 5 = 85 + 3 एंड 11 × 88।
85 और 3 88। अब देखना हम इसको क्या लिख सकते हैं, 88 को हम क्या लिख सकते हैं, फिर से 88 के फिर फैक्टर कर सकते हैं 11 मल्टीप्लाई 8। ठीक है, तो हमने देखना, हमने इसके 1 2 एंड 1 तो होता ही है फैक्टर में, तो 2 से अधिक फैक्टर हमने इसके दिखा दिए हैं, एक तो 1, एक 8, एक 11। तो लिखेंगे हैंस गिवन नंबर इज कंपोजिट नंबर, गिवन नंबर इज कंपोजिट नंबर। क्यों? बिकॉज it has more than 2 factor, it has more than 2 factor, more than 2 factors, इसके 2 से अधिक फैक्टर्स हैं इसलिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल नंबर। हमें ये प्रूव करना है रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। तो इन क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड अप्लाई करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब हम अपोजिट मान के चलते हैं। जैसे हमें इरेशनल प्रूफ करना है तो हमें रेशनल मान के चलना है, तो करेंगे कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी मतलब अपोजिटली, लेट स्क्वायर रूट 2 इज रेशनल नंबर, इज रैशनल नंबर। तो हमने इसको क्या माना है, रैशनल नंबर मान लिया है। ओके, तो ये रैशनल है तो ये किसके इक्वल होगा, ए अपॉन बी के, और ये रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर हम जानते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, जैसे कि रूट 2 हमारा ए अपॉन बी की फॉर्म में होगा। और ए एंड बी यहाँ पे क्या लेट करने हैं, को प्राइम, ए एंड बी आर को प्राइम। को प्राइम नंबर भी मैंने आपको बताए थे, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ठीक है, जिनके कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, यानी ना तो ए किसी से डिवाइड होगा ना ही बी डिवाइड होगा। चलिए आगे करते हैं, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, रूट 2b इक्वल्स टू ए। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो इसका स्क्वायर करेंगे 2b स्क्वायर होगा और ये स्क्वायर होगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखना 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, 2 इधर डिवाइड में आएगा, तो b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ लिखेंगे हेयर 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, 2 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देयरफॉर 2 ऑल्सो डिवाइड्स ए, 2 ऑल्सो डिवाइड्स ए, तो 2 ए को भी डिवाइड करेगा। ओके, जब 2 ए को डिवाइड करेगा तो 2 के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई में होगा, जैसे ए इक्वल्स टू 2c, इस तरह से होगा। ठीक है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेंगे। अब इस ए की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो फर्स्ट में पुट करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है 2b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, 2b स्क्वायर ऐसे ही ए की प्लेस पर 2c रख दिया स्क्वायर, तो 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो b स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर आएगा। 2 यहाँ फिर मल्टीप्लाई में, 2 फिर से डिवाइड में आएगा यहाँ पर, तो इट कैन बी रिटन एज c। तो यहाँ फिर से यही लाइन लिखेंगे हम, जैसे ये लिखा है हमने, हेयर 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। अब लिखेंगे देयरफॉर 2 ऑल्सो डिवाइड्स b, 2 ऑल्सो डिवाइड्स b, तो 2b को भी डिवाइड कर रहा है। नेक्स्ट केस में क्या करेंगे, अब इसमें हमने क्या दिखाया है बेटा, यहाँ पर हमने दिखाया है कि, तो हमने यहाँ दिखाया है 2a को भी डिवाइड कर रहा है, a को भी, एंड 2b को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब 2 कॉमन फैक्टर है a और b का, जबकि हमने ऊपर क्या लिखा है, a b को प्राइम है, यानी ना तो a का कोई फैक्टर हो सकता है ना ही b का। तो ये चीज हमारी गलत हो चुकी है, तो इसको लिखेंगे वी ऑब्जर्व, हमने देखा दैट 2 इज कॉमन फैक्टर, 2 इज कॉमन फैक्टर बोथ a एंड b, बोथ a एंड b। इट इज कॉन्ट्राडिक्शन, इट इज कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब यह बात विरोध कर रही है। क्या हमने देखा, 2 एक कॉमन फैक्टर है a और b का, यह बात विरोध कर रही है। क्या, बिकॉज, क्योंकि, क्यों पोजीशन हो रहा है, क्योंकि हमारे हमने a और b को कोप्राइम माना है, बिकॉज a एंड b आर कोप्राइम, a एंड b आर कोप्राइम। हमने a और b को कोप्राइम माना है, मतलब ना तो a किसी से डिवाइड होगा ना b से, जबकि हमने दिखा दिया a b 2 से डिवाइड हो रहा है, b भी 2 से।
तो सो आवर अजप्शन इज रॉन्ग, सो आवर assumption is wrong, hence root 2 is irrational number। तो स्टूडेंट्स देखना, अब आपको कभी भी सिंगल रूट वाला, सिंगल रूट 2 के लिए आ जाए, रूट 3 के लिए आ जाए, रूट 5 के लिए आ जाए, रूट 7 के लिए आ जाए, सिंगल रूट वाला क्वेश्चन आ जाए तो सेम मेथड से सोल्व करना है आपको। अब रूट में हम सेकंड मेथड देखते हैं, स्क्वायर रूट वाले नंबर को कैसे इरेशनल प्रूफ करते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, प्रूव दैट 2 + √3 इज इरेशनल नंबर। बेटा जो हमारा लेंथी क्वेश्चन था केवल सिंगल रूट वाला होता है, ये बाकी सारे बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। देखना कैसे करते हैं, फर्स्ट लाइन सेम ही लिखनी है, कॉन्ट्रेरी मतलब हम अपोजिटली मान के चलते हैं। लेट 2 + √3 इज रेशनल नंबर, हमने इसको रेशनल मान लेना है। ओके, और हम जानते हैं रेशनल नंबर किसके इक्वल होते हैं, a/b के इक्वल होते हैं, यानी p/q के इक्वल होते हैं। तो इस केस में कैलकुलेशन में क्या करना होता है, केवल रूट वाला नंबर ही इधर छोड़ना होता है, बाकी सब उधर ले जाने होते हैं। तो यानी हमें √3 यहीं छोड़ना है, बाकी सब उधर ले जाना है। 2 यहाँ प्लस था, 2 इधर आकर के माइनस। हमारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है, बस हमें कुछ नहीं लिखना, ये लिखना है कि ये हमारा इरेशनल है और ये क्या है, रेशनल है। इरेशनल नेवर इक्वल्स टू इरेशनल, और एजप्शन इज रॉन्ग, बस यही लिखना है, कुछ नहीं करना। तो लिखना है हियर √3 इज इरेशनल नंबर विच इज इक्वल टू रेशनल, विच इज इक्वल टू इरेशनल नंबर, विच इज इक्वल टू रेशनल नंबर, ये रेशनल के इक्वल है। इट इज कॉन्ट्राडिक्शन, इट इज कॉन्ट्राडिक्शन, ये है बात गलत है, कॉन्ट्राडिक्शन। सो अवर अजप्शन इज रॉन्ग, सो अवर अजप्शन इज रॉन्ग, इज रॉन्ग, हैंस 2 + √3 इज इरेशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, इसी टाइप में कुछ भी नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 10 आपको होमवर्क करके लेकर के आना है। मैं देता हूं, प्रूव दैट √3 + √2, या दो क्वेश्चन में एक में मिक्स कर रहा हूं, 2 + √5 इज इरेशनल। ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए आपको करने हैं। सेम मेथड अप्लाई करना है, हमें केवल रूट वाला इधर छोड़ना है, बाकी सब उधर ले जाने हैं। ओके, इसी वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।